रजत दलाल के साथ आज चाहत पांडे ने बहुत ही अच्छा खेल खेला। जी हाँ, राहत मुंह से निकल रहा था मेरे। चाहत पांडे जो है वो बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा चालाक है, उससे ज़्यादा चालाक कोई भी नहीं है। आज बिट्टू जी आज ये काफ़ी देर बाद आ गई है, मैंने वीडियो में आना है। तो रजत दलाल जो है वो बेचारा, मतलब एक बात तो मैंने आज एपिसोड में ना पूरे अच्छे तरीके से देखी है द 50 में, कि रजत दलाल जो है उसकी चाहत पांडे के सामने बिल्कुल भी नहीं चलती। और कहीं ना कहीं रजत की चाहत के साथ कुछ ना कुछ तो खिटपिट है। खिटपिट का मतलब कि रजत दलाल का दिल जो है वो चाहत पांडे के ऊपर है, ये आज पता चल गया। क्योंकि जब यामिनी, क्या उसका नाम था, पता नहीं लड़की का क्या नाम था, वो कुछ, ये देखो कैसे मुझे स्मेल करी, वो कुछ बोल रही थी तो रजत दलाल ने उसको सुनाई और पूरे गुस्से में पूरा अच्छे से सुनाई। जब चाहत ने बोला रजत दलाल भाड़ में जा, रजत को भाड़ में जा, रजत गया भाड़ में, तो ऐसे हाथ करके ऊपर बोलती है अभी तो बिल्ली मेरे हाथ में पकड़ी है, तो रजत गया भाड़ में। तो तब रजत दलाल को एकदम से इतना गुस्सा आया चाहत के ऊपर कि भाई चाहत ने मुझे ये बात बोल दी। कहता एक मिनट एक मिनट एक मिनट, निकी को बोलता रुको टीवी में देखने तो क्या 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 बोली ये। तो चाहत पांडे जो है ना वो रजत के दिल पे लग जाती है कि ये ऐसे बोल रहा है ना, मतलब ऐसे बोल रही है मेरे लिए। तो रजत को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है चाहत पांडे की। तो ये देखा मैंने, और उसने जब चाहत से पूछा कि तुमने ऐसे क्यों कहा, तो चाहत पांडे इतनी दोगली है, मेरी मम्मी की कसम लगे मैंने नहीं बोला। एक बात पे वो ठीक थी, उसने वो जो मोनालिसा का हस्बैंड है उसका नाम नहीं लिया था, वाकई में उसका नाम नहीं लिया था उसे सेव करने के लिए, उसने दिग्विजय का नाम लिया था। उसे सेव, मैं दिग्विजय को सेव करूंगी, आप लोग रजत को कर लेना, ये बात उसने कही थी। मगर यहाँ पे वो कहा था कि मैं दिग्विजय का नाम लूंगी, दिग्विजय को सेव करूंगी। तो मतलब कि खानजादी ने फिर उसके बाद जो है वो तो आप कल के एपिसोड में देखोगे, मगर रजत दलाल ने जब उसे कहा कि तुम जो है तुम दोगला खेल रही हो, तुम उधर भी खेल रही हो, तुम इधर भी खेल रही हो, तुम जो हो तुम नाम ले रही हो उन लोगों का सेव करने का, और उस लड़की का रोना धोना शुरू, रजत मैं तुम्हारी तरफ हूँ, रजत ऐसे मत करो, रजत ये मत वो मत। रजत सॉफ्ट कॉर्नर रखता है उसके लिए, ये तो आज साफ साफ जो है वो पता चल गया है। मगर रजत ने ये बात भी कही कि ये जो इमोशनली मुझे ऐसे कर रही है ना, मुझे साफ साफ पता है इसको घंटा फर्क भी नहीं पड़ता, मेरे से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और ये जो ड्रामेबाजियां हैं ये जाके कहीं और करे। चाहत पांडे का जो है ना अभी का नहीं है, चाहत पांडे बिग बॉस जिसने देखा होगा रजत दलाल वाला सीजन, उनको पता होगा कि चाहत पांडे क्या करती है। तभी तो हम लोग भी अंधेरे में थे, ऐसे लगता था कहीं चाहत रजत को पसंद करती है और रजत चाहत को पसंद करता है। चाहत इतनी दोगली है, जब भी वो बिग बॉस के घर से निकली थी उसने बोला था कि मैं तो रजत को अपना भाई तक ना बनाऊं, भाई वो दूसरी कैटेगरी से है, मैं तो उसे अपना भाई भी नहीं बनाना चाहती। तो उसने इतनी बड़ी बात रजत के लिए बोली थी कि भाई सैया तो दूर की बात, मैं तो उसे भैया भी नहीं बनाना चाहती। तो तब से लोग जो है वो उससे नफरत करने लगे थे। चाहत पांडे अब दूसरी बार अपना दिमाग यूज कर रही है, और वो चाह रही है कि मैं रजत को यूज करूं, और जितना यूज कर सकती हूँ करूं। ये है तो बड़ी बॉडी का है, ठीक है, मगर इसका दिमाग जो है ना वो बच्चों वाला है, इसको प्यार आ जाता है किसी के ऊपर बहुत जल्दी, और चाहत के आगे ये काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करता है चीज़ें कि भाई चाहत है। क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जब बिग बॉस था तो इसको प्यार आ गया था चाहत के ऊपर, हल्का फुल्का सा उसे भी लगा था कि शायद कुछ सॉफ्ट प्यार नहीं कहेंगे, सॉफ्ट कौन। अगर अब जो है खानजादी ने जो उसकी बैंड बजाई है ना पूरे तरीके से बजाई है, रजत का सॉफ्ट कॉर्नर है चाहत की तरफ, मगर उसे ये भी पता है कि इसका मेरे साथ कुछ नहीं है। वो अभी भी उसकी बात, जब वो आई थी द 50 में तो उसने कुछ सुनाया था रजत दलाल को, तो रजत दलाल, हाँ, उसने कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जहाँ पे यहाँ पे द 50 में भी झगड़ा ही करने आए हैं, बुद्धि बल ही दिखाने आए हैं, बल का प्रयोग ही करेंगे। तो उसने साफ साफ रजत दलाल के बारे में बोला था कि रजत दलाल यहाँ पे झगड़ा वगड़ा करने आए हैं, भाई वो ये चीजें बाहर से भी यहीं पे भी करेंगे आगे। तो निकी तंबोली ने भी कहा था कि बाहर तो बहुत ज्यादा लोग अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं। मगर निकी को समझ में आ गया कि रजत दलाल अपना ही है, रजत दलाल ऐसा नहीं है। तो निकी ने उस दिन के बाद कभी भी रजत दलाल को कुछ भी नहीं बोला। मगर चाहत पांडे दिमाग से नहीं दिल से खेलती है, किसी दूसरे बंदे के दिल से खेलती है।
अपने दिमाग से दूसरे बंदे के दिल से खेलती है। और वो ये करती है कि भाई आजा बेटा आजा आजा आजा, इसको मेरे पास आना है। तो वो ये करती है कि भाई दूसरे के दिल से, मेरे मुंह पे बाल आ रहा है, इसको पकड़ के वीडियो बनानी पड़ती है। अभी सो के उठी है। तो वो दूसरे के दिल से खेलती है और बाद में उसके बारे में उल्टा सीधा बोलती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ऊपर से रोना धोना ऐसे, हाय मैं बेचारी हूँ, ये हूँ वो हूँ वो हूँ वो हूँ। मगर खानजादी ने चाहत पांडे की क्या क्लास लगाई है, क्या क्लास लगाई है। खानजादी ने चाहत पांडे की ऐसी क्लास लगाई है कि चाहत पांडे याद रखेगी। उसने बोला तो बहुत ज़्यादा भाई, उसने बोला तेरे बाल ऐसे पकड़ के ना घुमा घुमा के फेंकूंगी तुझे। दो दो चाहिए तुम्हें, रजत दलाल भी चाहिए, दिग्विजय भी चाहिए। और वो लड़की ने क्या, चाहत पांडे जो है वो रोने वाली होगी। उसने बोला दो दो चाहिए, दिग्विजय भी चाहिए, रजत दलाल भी चाहिए तुझे। और उस लड़की ने बहुत सही से पकड़ा था, क्योंकि ये बहुत शातिर खेल रही है। इसको जब रजत को सेव करना चाहिए था, इसको लगा इनको कौन सा दिख रहा है, ये लोग तो डेंजर जोन में हैं, हम लोग तो सेफ जोन में हैं, यहाँ पे बैठ के प्लानिंग करेंगे। और इसने कहा मैं दिग्विजय को सेव करूंगी, हाँ आप लोग जो है आप लोग रजत को सेव कर लेना, हाँ और दिग्विजय को मैं सेव करूंगी। तो वो भी देख रही थी सब कुछ जो है। तो उसको पता चल गया कि ये खानजादी को पता चल गया, खानजादी रजत को लाइक करती है, वो करने लगी है, क्योंकि उसने कहा कि वो जो बंदा है, वो बंदे ने मेरा साथ दिया जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ, कभी बात भी नहीं हुई है, और तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। जब उसकी फर्स्ट गेम थी तो किसी ने उसका साथ नहीं दिया था। खानजादी इतना ज़्यादा रजत को वो रिस्पेक्ट करती है, प्यार नहीं कहेंगे, रिस्पेक्ट करती है कि हाँ भाई ये जो बंदा है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। खानजादी ने अच्छे से जो है पिछले सीजन का भी बदला ले लिया है चाहत पांडे के साथ। चाहत पांडे का रो रो के बुरा हाल हो गया, मगर जो कर्मा है ना वो आ ही जाता है घूम फिर के। अगर तुम रजत को बुरा बोल रही थी बाहर जाके, मैं तो इसे भाई तक ना बनाऊं। भाई जब बिग बॉस के घर में थी तब तो इसने काम करवाए, रजत ये काम कर दो, रजत ये कर दो, रजत मेरे सर में मालिश कर दो ना, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। बहुत किया था रजत ने, बहुत ज़्यादा। इसके आगे चू नहीं करता था, बोलता नहीं था पांडे जी करता था आगे पीछे। आज भी उसने कहा चाह चुप कर जा, ऐसे मत कर, ये मत चीज़ें दिखा, चुप कर जा। आज भी वो उसे यही कहता हुआ नजर आया। मगर वो लड़की जो है कितने ड्रामे करती हुई, मैंने रजत कुछ नहीं कहा है तुम्हारे बारे में, कुछ नहीं कहा। मुझे बहुत अच्छा लगा। खानजादी ने उसकी बहुत अच्छे से क्लास ली है, इतने अच्छे से क्लास ली है कि उस लड़की को याद रहेगा। और दादी ने बहुत अच्छा रजत का बदला लिया। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको क्या लगता है चाहत पांडे ने सही किया है या गलत किया है? आपको किसकी गलती, नहीं खानजादी ने सही किया है या गलत किया है? आपको किसकी गलती लगती है, खानजादी की या चाहत पांडे की या रजत दलाल की? ये ज़रूर बताइएगा। कर्मा वाकई में आता है घूम के, जो इसने रजत के साथ किया था आज खानजादी ने इसके साथ कर दिया। और रजत भी देख रहा था कि खानजादी बहुत सुना रही है इसको। अच्छा हुआ मेरे ख्याल से तो जो हुआ। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे सिमन के साथ फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।